एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है। इस महामारी से 200 से भी अधिक देश ग्रस्त हैं। इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन और दूसरे उपाय किए जा रहे हैं, पर जापान चाइना से इतना नज़दीक होने के बावजूद कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब रहा। चाइना का वुहान शहर, जहां से ये महामारी शुरू हुई थी, जापान की राजधानी टोक्यो से बस 2428 किलोमीटर दूर है। जापान ने न लॉकडाउन किया, न ही कोई रोक टोक लगाई। रेस्टोरेंट और सैलून्स भी खुल रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट भी नहीं कराए। फिर भी जापान के लोगों ने कोरोना को कैसे हरा दिया? हम सबके मन में ये सवाल आता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें जो जापान ने किया कोरोना की रोकथाम के लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं साइंसोलॉजी। इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर जापान ने ऐसा क्या किया कि कोरोना वायरस पर काबू करने में सफल रहा। जापान में कोरोना का पहला केस 16 जनवरी को आया था। 22 मार्च को जापान में 1000 कोरोना केसेस थे, जबकि 15 जून तक जापान में 17,429 कोरोना केसेस थे, जिसमें 15,643 लोग रिकवर भी हो चुके हैं और 925 लोगों की मृत्यु भी हुई है। पर यहाँ पर रिकवरी रेट 96% है, जो बाकी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। जबकि जापान में बुजुर्ग लोगों की जनसंख्या इस दुनिया में सबसे अधिक है। जापान में 30% पॉपुलेशन 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की है। फिर भी जापान ने ऐसा क्या किया जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण उतना नहीं फैल पाया? सबसे पहला कारण तो ये है कि जापान ने बहुत जल्द ही कोरोना रोकने के लिए कार्रवाई की। जापान ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही ऑफिसेज में सैनिटाइज़र अनिवार्य कर दिया। जनता ने भी सरकारी गाइडलाइंस का बड़े अच्छे से पालन किया। जापान ने पहले ही उन जगहों को पहचान लिया जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग थे। वहां सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग कराई गई जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं। लोगों ने मास्क पहनना भी जारी रखा। इसके प्रभाव से कोरोना के मरीजों की संक्रमण की चेन रुक गई और कोरोना वहीं पर रुक गया। जब ये पता चला कि डायमंड प्रिंसेस क्रूज़ में कोरोना फैल चुका है, तो जापान ने अपने क्रूज़ को योकोहामा बंदरगाह पर ही रोक लिया और उसमें 3,711 यात्रियों को क्रूज़ में ही अपने अपने कमरों में क्वारंटाइन कर दिया, जबकि डॉक्टर्स बीच बीच में पेशेंट्स की जांच करने जाते रहे। दूसरा कारण ये है कि मास्क पहनना जापान की लाइफस्टाइल में शामिल है। यहाँ पर लोगों के बात करने का तरीका बूंद फैलाना या थूक फैलाने वाला नहीं है। वे सारे प्रिकॉशंस जो आज हम कोरोना से बचने के लिए आजमा रहे हैं, ये सब जापान की जीवन शैली का पहले से ही हिस्सा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि जापान के लोग ज़्यादातर गर्म पानी ही पीते हैं, जिससे संक्रमण का डर कम होता है, जैसे कि हेल्थ प्रोफेशनल्स का मानना है। संक्रमण का पहला केस आते ही स्कूल बंद कर दिए गए। एक कारण ये भी है कि जापान में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जापान में 50,000 से भी अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को 2018 में ही इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। जनवरी में पहला केस आते ही लोग एक्टिव हो गए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बखूबी रोल निभाया। खास कम्युनिटी क्लब और अस्पतालों की कड़ी निगरानी रखी गई। एक और कारण ये है जापान की लाइफस्टाइल। जापान में गले मिलना, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है। यहाँ पर झुककर अभिवादन करने की परंपरा है। बार बार हाथ धोना, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड से गार्गल करना, मास्क पहनना यहाँ पर जीवन का हिस्सा है। शुरुआत में ही लोगों ने इसे फैलने ही नहीं दिया। जापान में 5.5 अरब मास्क का इस्तेमाल हर साल होता है, पर संक्रमण फैलने के बाद लोगों ने समझ लिया कि मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनकर ही हम अपने आप को और लोगों को बचा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो जापान की जीवन शैली का हिस्सा है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 7 अप्रैल को जापान के कई हिस्सों में इमरजेंसी लगाई थी, पर 14 मई के बाद इमरजेंसी हटा ली गई क्योंकि कोरोना केसेस काफ़ी कम होने लगे। जापान को देखकर हमें लगता है कि हमें भी एंटी इन्फेक्शन मोड पर आना होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद तो प्रिकॉशंस की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। हाथ धोने और सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क पहनना भी अनिवार्य है, तभी होगा हमारा देश कोरोना से मुक्त। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप मेरे चैनल से किसी भी अपडेट्स को मिस ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।